हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो डीके पर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास एनसीईआरटी गणित में पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, कक्षा 11th गणित अध्याय एक का नाम क्या है? आइए आपको बुक दिखाते हैं। ये है आपके सामने विषय सूची। गणित 11th क्लास का विषय सूची है। समुच्चय, पहला अध्याय क्या है? समुच्चय। इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे भूमिका, जो कि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। समुच्चय और उनका निरूपण इस वीडियो में पढ़ेंगे या इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से भूमिका से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉपी पर लिख लेते हैं समुच्चय। तो देखिए ये है समुच्चय। समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सेट्स। देखिए जो कि इस पेज पर लिखा गया है सेट्स। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चय के बारे में। हम लोग स्टार देकर लिख लेंगे अपनी कॉपी में भूमिका, जिसको अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो देखिए भूमिका में क्या लिखा गया है। पहला एरो है, समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए होता है। ज्यामितीय अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए, समुच्चय का प्रयोग मतलब इस पाठ का प्रयोग संबंध एवं फलन, मतलब इसके बाद जो आने वाला है दूसरा पाठ, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। किसका? तो समुच्चय का। जैसे कि ज्यामितीय है, ज्यामितीय मतलब त्रिभुज हो गया और चतुर्भुज हो गया, उन सब के लिए भी समुच्चय का यूज होता है। अनुक्रम मतलब आप लोग पढ़े हैं ना, श्रेणी, उनमें भी इनका यूज होता है। प्रायिकता में भी इसका यूज होगा आपके, जो कि बुक में है। ठीक है, तो वहां भी इसका यूज होगा। यानी कि ये है समुच्चय की भूमिका। ठीक है, तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। और देखिए दूसरा एरो, समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया था। तो देखिए समुच्चय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये गणितज्ञ थे, कहाँ के रहने वाले? जर्मन के रहने वाले थे, और जॉर्ज कैंटर नाम था इनका। इन्होंने ही क्या किया था? समुच्चय सिद्धांत का विकास किया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और ये भी देख लीजिए, जॉर्ज कैंटर जो थे उनका जन्म हुआ था 1845 में और निधन हो गया था 1918 में। तो ये व्यक्ति थे जिनके द्वारा समुच्चय का विकास किया गया था। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये है जॉर्ज कैंटर, इन्होंने ही समुच्चय का विकास किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समुच्चय की तरफ चलते हैं। समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय क्या होता है उसको भी नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो स्टार पॉइंट देकर लिख लेंगे अपनी कॉपी में समुच्चय, और जिसको अंग्रेजी में सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखिए, बहुत ही आसान परिभाषा है और एक लाइन में है, देख लीजिए। अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अवयवों का मतलब है कोई वस्तु का समुच्चय हो या कोई, हाँ, कोई वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है, देखिए देखिए सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार समान रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए कुछ हो जाए और किसी व्यक्ति के लिए कुछ हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज हर एक व्यक्तियों के लिए समान रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपरिभाषित। और सुपरिभाषित जो होगा उसको हम लोग समुच्चय बोलेंगे। तो जैसे में देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल्स कुछ ले लेते हैं हम लोग और इनको समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है 10 से कम सम प्राकृत संख्याएं। मान लीजिए 10 से कम प्राकृत संख्याएं सम सम होनी चाहिए। तो देखिए 10 से कम कौन कौन सी प्राकृत संख्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये होता है 10 से कम प्राकृत संख्या। लेकिन इसमें लेना क्या है? सम संख्या लेना है, मतलब 2,
4, 6, 8 यही है समप्राकृत संख्याएं। तो ये दुनिया के कोई भी व्यक्ति से आप पूछिए तो सभी लोग क्या बताएंगे कि 10 से कम समप्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8 होगा। ठीक है, दुनिया के कोई भी व्यक्ति से पूछिए आप, ये सभी लोग यही जवाब देंगे कि 10 से कम प्राकृत संख्या जो कि सम होगी वो 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। बिल्कुल, जो कि हर आदमी के लिए क्या है, समान है। बिल्कुल सही है। तो यह क्या है, समुच्चय है। अब यहाँ पर बोला गया है दूसरा, देखिए एग्जाम्पल, 5 सबसे अच्छे खिलाड़ी। अब बताइए 5 सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि संग्रह जो बनेगा व्यक्तियों के अनुसार समान नहीं रहेगा। कोई कहेगा मेरे लिए विराट कोहली सही है, विराट कोहली है सबसे अच्छा खिलाड़ी। कोई आएगा कहेगा MS धोनी है सबसे अच्छा खिलाड़ी। कोई आएगा बोलेगा कि रोहित शर्मा है सबसे अच्छा खिलाड़ी। सभी लोग क्या जवाब देंगे, और किसी के लिए कोई दूसरे देश का भी होगा। तो इस प्रकार से यह जो समुच्चय बनेगा हर एक व्यक्तियों के लिए एक समान नहीं रहेगा, परिभाषित नहीं होगा, तो समुच्चय नहीं होगा। क्लियर है। यहाँ पर आपके लिए भी बदल सकता है। कोई आएगा तो बोलेगा कि मेरे लिए सुरेश रैना है, तो कोई बोलेगा मेरे लिए कोई और है खिलाड़ी बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये व्यक्तियों के अनुसार बदलता रहेगा, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं होगा और अतः यह समुच्चय नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समुच्चय नहीं है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, समुच्चय नहीं है। ठीक है, देखिए ये तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर मतलब वॉवेल। किसी भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, कोई भी बोलेगा A, E, I, O, U जो होते हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति यही बताएगा। तो ये सुपरिभाषित है, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह समुच्चय है। क्या है? यहाँ पर देखिए समीकरण x स्क्वायर बराबर 4 का हल। क्या समीकरण x स्क्वायर बराबर 4 का हल जो होगा समुच्चय है या नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो यहाँ से 4 में से क्या निकलेगा, प्लस माइनस 2 निकलेगा। दुनिया के कोई भी व्यक्ति से बोलिए कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 का हल क्या होगा, तो कोई भी बताएगा कि 2 को माइनस 2, यानी कि 2 प्लस में होगा और माइनस में भी होगा। ठीक है, तो दुनिया का हर व्यक्ति के लिए यह भी क्या होगा, समान होगा। इसलिए यह भी क्या है, सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित मतलब समुच्चय है। तो यह भी क्या है, समुच्चय है। ठीक है, देखिए पांचवा एग्जाम्पल, संख्या 15 के अभाज्य गुणनखंड। संख्या 15 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछ लिए कि 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो कोई भी बताएगा 3 और 5 होगा। और 3 और 5 जो होगा अभाज्य गुणनखंड, ये सभी के लिए एक जैसा रहेगा, समान रहेगा, और यह क्या है, समुच्चय होगा। ये भी समुच्चय है। दुनिया के 4 सबसे खतरनाक जानवर। अब ये क्या हुआ, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर कितने लेने हैं, 4। अब किसी के लिए तो कुत्ता भी खतरनाक हो सकता है, और कोई बोलता है कि मेरे लिए कुत्ता प्यारा है। तो यह क्या है, व्यक्तियों के अनुसार बदलेगा। कोई बोलेगा मेरे द्वार पे गाय रहती है और जो कि खतरनाक है बहुत। तो यहाँ पर खतरनाक का हम लोग क्या कर सकते हैं, सुपरिभाषित नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्तियों के लिए अलग अलग जानवर हो सकते हैं खतरनाक। ठीक है, इसलिए यह क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, यानी कि यह समुच्चय नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को समुच्चय समझ में आया होगा। तो अब स्टार देकर लिख लेंगे समुच्चयों का निरूपण। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। ठीक है, पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग रोस्टर विधि से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।